नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। उम्मीदों के मेले का सफलतापूर्ण आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर समिट का यहां पर आज उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के साथ ही उन्होंने मन से कई संदेश दिए। संदेश नंबर 1 अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आकर मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ और ये वो धरती है जहाँ से जो भी व्यक्ति व्यापार को आगे बढ़ाएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने ईज डूइंग बिजनेस की बात कही, उन्होंने उत्तराखंड में सामर्थ्य की बात कही, उन्होंने उत्तराखंड के गांव-गांव में आखिरी गांव में भी बोले विकास की बयार यहां बह रही है। उन्होंने एक बात का मन से जिक्र किया कि जब मैं केदारनाथ आया था तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया था कि किसी सदी का तीसरा दौर जो है उत्तराखंड राज्य का है और वो उन्होंने बोला कि अब धीरे धीरे उनको चरितार्थ होते दिख रहा है। तो इन्वेस्टर समिट में 500 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं जो यहाँ के देश के चोटी के उद्योगपति हैं, वीवीआईपीज़ हैं और उसके अंदर खास बात यह है कि कई देशों के राजदूत भी हैं। इसके अलावा आज जब सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया मानव श्रृंखला बनाकर और कुल मिलाकर इस इन्वेस्टर समिट को लेकर यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको चार चांद लगने की पूरी उम्मीद है। चूँकि जिस प्रकार से 3 लाख करोड़ का MOU साइन हुए थे और उसके बाद जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रीफ किया और बताया कि हम लोग ग्राउंडिंग कर चुके हैं। ग्राउंडिंग यानी कि धरातल पर 44,000 करोड़ रुपए का धरातल पर उन्होंने इसको समिट में जो MOUs हुए थे उनको धरातल पर उतारा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आज इन्वेस्टर समिट से जुड़े हुए जो लोग दूर दूर से व्यापारी उद्यमी यहाँ पहुँचे हैं हम उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे वो किस मायने में देखते हैं इस जो इन्वेस्टर समिट हो वो क्या देखते हैं। सर आपका नाम? आर्किटेक्ट निखिल मिश्रा। निखिल मिश्रा जी, आप आज इन्वेस्टर समिट में आए, आपने देखा प्रधानमंत्री का संबोधन सुना, मुख्यमंत्री सुना, क्या कहते हैं और कैसे लगता है कि ये रोजगार में सृजन करेगा? सर, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमारे को हर एक जगह पे काम करना पड़ेगा। जो हमारे रिमोट विलेजेस हैं पर्टिकुलरली वहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग आर्किटेक्ट से जुड़े, उत्तराखंड में कैसी संभावनाएं देखते हैं? सर, उत्तराखंड में फिलहाल में अगर 2-3 सालों की हम ट्रेजरीज को देखें तो आर्किटेक्चर का काफ़ी रोल आ रहा है। जितने भी जो भी ट्रेजरीज हुई हैं अगर हम बिल्डिंग्स वगैरह को उसी के हिसाब से प्लान आउट करें और प्लानिंग प्रॉपर होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो आपको लगता है कि इन्वेस्टर समिट का आयोजन बहुत सफलतापूर्ण है? बिल्कुल, डेफिनेटली। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम आनंद मोहन मिश्रा है। आप किस सेक्टर से आते हैं सर? मैं एजुकेशन से आता हूँ। अच्छा, तो चूंकि देवभूमि है ये, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने कहा मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, कैसा लगा आपको जब सुन रहे थे? उनकी बात ठीक है कि वो धन्य धन्य हो जाते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा धन्य हो जाएंगे जब यहाँ पर एजुकेशन का स्तर भी बढ़ेगा। एजुकेशन के मामले में तो पहले से अग्रणी है ये राज्य। नहीं, अग्रणी नहीं है। अग्रणी इन द सेंस कि मैं इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंक्लूजन में हम पीछे जा रहे हैं। इंक्लूजन हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एट प्रेजेंट, होलिस्टिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट है एट प्रेजेंट। तो आप लोग बतौर उद्यमी किस तरीके से उत्तराखंड की सपोर्ट करेंगे यहाँ की? हम इंक्लूजन पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहेंगे। तो आप इस आयोजन को सफल मानते हैं? हाँ, आयोजन सफल है। तो देखा आपने कि जो तमाम प्रकार के यहाँ पर बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सब लोगों ने कहा है कि उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट एक सफल आयोजन है और जिसमें आने के बाद उनको अपार संभावना नजर आती है इस उत्तराखंड के विकास को लेकर। तो कुल मिलाकर कहा जाए इस इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगेंगे। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, श्रेष्ठ उत्तराखंड।